हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं ड्रैगन एंसेस्टर को इलाज करने के बाद थोड़ा सा शौक और थोड़ा सा जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर बहुत देर जोर से चिल्ला और कहने लगा चीज यहाँ पूरी तरह से सेटल हो चुका है। सिर्फ उस बुद्धि फी की इस तरह की ट्विस्टेड और आउटरीजियस मेथड को इस्तेमाल कर सकता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ड्रैगन एंसेस्टर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एलियन की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा वो 973 की सक्सेसर है यहाँ पर। तो सुनने के बाद एलियन थोड़ा सा घबरा कर 973 के बारे में सोचते हुए परेशान होकर कहने लगा 200 एंशिएंट सोवेरियन में से तीसरे नंबर के सबसे ताकतवर सोवेरियन 973 सोवेरियन। सच में दोस्तों, एलियन के माइंड के अंदर अभी 973 के जो इमेजिनेशन था वो सच में बहुत ताकतवर दिख रहा था। अब एलियन की बात को सुनने के बाद ड्रैगन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुरा कर एलियन से कहने लगा हाँ, मैंने नोटिस किया है उसके दांतियन के अंदर जो युवान किया है और मुझे मालूम चल चुका है उस चीज को यहाँ पर हजारों चीजों के साथ बैलेंस किया गया है। मैंने एक बार सुना था 973 ने यहाँ पर एक ऐसे स्किल को कॉम्प्रिहेंड कर लिया जो हेवनली सोवेरियन की भय दाय को भी इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें पूरी तरह से तौबा कर सकता है, जिसके मदद से तुम अपने शरीर की किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किसी भी चीज को यहाँ पर कॉम्पेटेबल बना सकते हो। और फिर एलियन का देखते ड्रैगन एंसेस्टर एलियन से कहने लगा अब जो मैं इसे देख पा रहा हूँ वो गलती से मैं तो सच में यहाँ पास डाउन कर दिया गया है। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते एलियन यहाँ पहले बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जूफी की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर कहने लगा ये चीज सिर्फ इसीलिए यहाँ पर हो रहा है, इसका शरीर अभी इतने सारी ताकत को यहाँ पर बिना किसी प्रॉब्लम के पूरी तरह से होल्ड कर पा रहा है, खास कर हम पांचों सेके बीस के असली पावर को। और फिर जूपियन की शरीर को अच्छी तरह देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर कहने लगा बोलते कुनपियन की जो केओस फ्लेम है वो उसके स्पीड के साथ मार्च कर चुका है और इन किलिंग की उसके पास जो ऑल माइटी फ्लैश है वो भी अब इसके पास है। थंडर फोनिस की जो बीजा पार्पल लाइटिंग है वो अभी इसके खून के अंदर बह रहा है। और फिर भी वो सारी चीज अभी उसके शरीर के अंदर पूरी तरह से शांत है। अगर ये सारी चीज किसी और के शरीर के अंदर होता तो भी वो तीनों चीज अकेले एक दूसरे के खिलाफ फाइट करते थे, उसे पूरी तरह से खत्म कर देता। अब ड्रैगन एंसेस्टर की इस बात को सुनी की एलियन बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाकर ड्रैगन एंसेस्टर से कहने लगा क्या आप यहाँ पर कह रहे उसके बाद 3 सेकंड 20 की पावर है। तो सुनी की ड्रैगन एंसेस्टर सीरियस फेस बनाकर एलियन की तरफ देखते हुए एलियन से कहने लगा क्या सिर्फ 3 सेकंड 20 की पावर, तुम्हें इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। और फिर जूफिन की आंखों की तरफ अपने हाथ को बड़ा कर दिया ड्रैगन एंसेस्टर एलियन से कहने लगा एलियन यहाँ पर आओ और इसे देखो। और फिर जूफिन की भय आई को ओपन करने की बाद ड्रैगन एंसेस्टर जूफिन की भय आई को एलियन को दिखा तो एलियन से कहने लगा इसे हमेशा याद रखना ये डिवाइन आई ऑफ द भॉयड है, वो सेक्रेट डोमेन के अंदर सबसे ताकतवर सोवेरियन हेवनली सोवेरियन का है और यही वो कल्पित है जिसने हम सारी डिवाइन विश्व को इस दुनिया के अंदर पूरी तरह से कैद कर दिया है और इसीलिए हम लोग चाहकर भी अभी इस दुनिया से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। जो सुनी की एलियन थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर ड्रैगन एंसेस्टर से पूछना क्या हेवनली सोवेरियन के सक्सेसर। जो सुनी की ड्रैगन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुरा कर एलियन से कहना हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन इसके पास हेवनली सोवेरियन की स्किल होने के बाद भी ये शायद उसके साथ थोड़ा सा भी रिलेटेड नहीं है, ये शायद किलिंग के तेजा को चुराने के लिए वहाँ पर गया था। अगली बार ड्रैगन एंसेस्टर बहुत इधर जोर से मुस्कुरा कर जोर से चिल्ला और कहने लगा हाँ जरूर आगो हेवनली सोवेरियन को मालूम चल गया उसके जो पीसीआर स्किल है वो पूरी तरह से लीक हो चुका है, तो फिर वो सच में बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ होने वाला है। जो सुनी की एलियन आप जूफिन की सही किताब देखती बहुत ज्यादा परेशान को कहने लगा तीनों सेक्रेट 20 तो 2 सोवेरियन की ताकत ये सच में है 5 पीक इनहेरिटेंस है, ये असल में कौन है यहाँ पर। तो सुनी की ड्रैगन एंसेस्टर एक सीरियस पीस बनाकर जूफिन की किताब देखते हुए एलियन से कहने लगा चाहे कोई भी क्यों ना हो ये सच में एक लाखी वास्ता थे यहाँ पर। और एक बात एलियन मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ कहना है लेकिन तुम्हें इसके लिए जिला सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद सिर्फ 5 नहीं उसके बाद और एक है। और उसी बार ड्रैगन एंसेस्टर जूफिन के पेट की तरफ इशारा करने लगा। अगली बार जूफिन के शरीर के अंदर से हम लोग यहाँ पर एक बहुत ज्यादा रेत पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर उसी पर वो रेत पावर से यहाँ पर एक डेमोनिक स्वॉर्ड बन जाता है। अब उस डेमोनिक स्वॉर्ड को देखने के बाद एलियन थोड़ा शौक करते ड्रैगन एंसेस्टर कहने लगा मास्टर क्या ये कोई स्वॉर्ड है यहाँ पर। वो सुनने के बाद ड्रैगन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुरा कर एलियन से कहना नहीं ये एक स्पीच है यहाँ पर एक रूमर है पेटियास बेलाद डेमन के बारे में, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। अगली बार पेटियास बेलाद डेमन के बारे में सोचते हुए जो ड्रैगन एंसेस्टर एलियन से कहने लगा वो सिर्फ एक सेंस स्टेज के अंदर था लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर बेलाद इन्फिनिटी
एलियन को डिफाइन कर दिया था, जिसके भविष्य किसी भी सोवियत का साहस भी नहीं था उसके खिलाफ किसी भी तरह की मैच खड़ा करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ब्लैक डेमन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर दागोन एंसेस्टर आप जुफे तब देखते हुए एलियन से कहने लगा, लेकिन उसके मौत के बाद उसकी स्किल आप पूरी तरह से गायब हो चुका था। मैंने कोई भी नहीं सोचा था मैं यहाँ पर किसी से मिलने वाला हूँ जिसके पास एक ऐसा सीक्रेट वेपन है जो यहाँ पे एक सोर्स स्पीड में बदल चुका है। और फिर दागोन एंसेस्टर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, में पहुंचने के बाद बेलायत इन्फिनिट के बाद जो पावर होता है वो भी एक सेक्रेट वेपन को इस्तेमाल करते, इसके बारे में हम लोग चाको भी नहीं सोच सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से एक एवरेज सोवियत को दो हिस्से में काट सकते हैं, बिल्कुल वेजिटेबल के तरह। जो सुनी की बात एलियन यहाँ पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अगली पर एलियन आप जुफे आप देखती थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, के पास 6 से 3 से आप ऐसा लग रहा है ये सब हेवन के फेवरेट इंसान हो सकता है। आप किस तरह से मैं खुद को इसके साथ कंपेयर कर सकते हो जो मेरे पास सिर्फ यहाँ पर एक ही इनहेरिटेंस है। तो सुनी की बात दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा चिढ़ते हुए एलियन के सर पर हाथ रखते हुए एलियन से कहने लगा, मेरे इनहेरिटेंस को हासिल करना किसी भी की जिंदगी की यहाँ पर सबसे बड़ा हाईलाइट हो सकता है। जो सुनी की बात एलियन यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एलियन देखने में बहुत ज्यादा फानी भी दिख रहा था। अगली बार दागोन एंसेस्टर आप एलियन आप देखते हुए एलियन से कहने लगा, इतने सारी इनहेरिटेंस का होने का क्या ही मतलब है यहाँ पर, अगर तुम इनके पीक तो नहीं पहुंच पाए तो फिर भी यहाँ पर इतने ही वाले हो। जो सुनी की बात एलियन आप दागोन एंसेस्टर आप देखते हुए दागोन एंसेस्टर से कहने लगा, लेकिन क्या होगा अगर तुम इन्हें परफेक्शन तक मास्टर कर लो। तो सुनी की बात दागोन एंसेस्टर आप पहले अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुरा एलियन से कहने लगा, अगर ऐसा सच में हो गया तो फिर तुम इस पूरे हेवन के अंदर पूरी तरह से अनराइवल बन जाओगे। तो सुनी की बात एलियन यहाँ वो बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार दागोन एंसेस्टर फिर से कहने लगा, लेकिन ये चीज पूरी तरह से नामुमकिन है। और फिर दागोन एंसेस्टर सीरियस पीस बनाकर एलियन की तरफ देखते हुए एलियन से कहने लगा, सोवियत की अल्टीमेट स्किल और हमारे सेक्टर बीस की जो एबिलिटी से वो लगभग मिलियन साल के बाद यहाँ पर आया था। इस सभी को अच्छी तरह से मास्टर कर पाना सोच में थोड़ा सा भी आसान नहीं हो सकता है। तुम्हारे लिए अच्छा है तुम आगो सिर्फ मेरी अपनी इनहेरिटेंस के साथ ही यहाँ पर पूरी तरह से रॉयल रहो, तुम उसके बाद यहाँ पर फायर दागों में खुद को बदल सकते हो। तुम्हारे लिए अच्छा है तुम जितना खा सकते हो उतना ही बात करो, उससे ज्यादा बात करोगे तो फिर ये चीज तुम्हारे लिए सच में बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ा कर सकता है। और तुम्हारे पास 9 सेंट और इस सोवियत की जो इनहेरिटेंस है वो भी नहीं है यहाँ पर, इसीलिए मैं चाहकर भी तुम्हें इतनी सारी ताकत को हासिल करने में मदद नहीं कर सकता हो, वरना तुम सच में यहाँ पर मर सकते हो। वो सुनने की एलियन यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अभी सेहत को जुफे आप देखने लगा। अगली वो जुफे अच्छी तरह से देखते हुए दागोन एंसेस्टर से एलियन कहने लगा, रास्ता इसके स्टोरी के अंदर लाइफ की अभी कोई भी साइन नहीं दिख रहा, क्या ये पूरी तरह से रुइन हो चुका है, लेकिन शायद इसके सोल को हम लोग अभी भी बचा सकते हैं। वो सुनी की बात दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुरा को एलियन से कहने लगा, उसके सोल अभी केवल प्रेमी की प्रोटेक्शन के अंदर है और वो किसी भी वक्त आसानी से खुद को रिकवर कर सकता है, लेकिन अभी मैं यही सोच रहा हूँ जब तक वो इस हालत में है तब तो सिर्फ मैं ही उसे तैयार कर सकता हूँ। अगली वो दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुरा को एलियन से कहने लगा, और उसके स्टोरी के बारे में वो अभी पूरी तरह से यहाँ पर रुइन नहीं हुआ है। उसके बाद बेलाद इन्फिनिटी जो उसके स्टोरी को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है और उस बेलाद देवी के अंदर आज भी उसकी जो सोर्स और लाइफ है वो अच्छी तरह से सेफ है। और फिर दागोन एंसेस्टर अपनी स्टोरी के अंदर से एक स्केल को उखाड़ते हुए एलियन से कहने लगा, तब तक वो बेलाद इन्फिनिटी यहाँ पर है, तब तक उसकी स्टोरी किसी भी हालत में नहीं मर सकता है। उसकी इस तरह की रुइन स्टोरी को अभी पूरी तरह से रिपेयर की जरूरत है और कुछ भी नहीं। तो फिर हम लोग देख पाते दागोन एंसेस्टर की उस स्केल के अंदर से बहुत ज्यादा फीलिंग पावर बाहर निकलने लगा। क्लिप और दागोन एंसेस्टर अपने मुंह से बहुत ज्यादा गोल्डन फायर बाहर निकलने लगा। सोच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन एंसेस्टर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। दागोन एंसेस्टर को ऐसा करते हुए देखने के बाद एलियन थोड़ा सा शौक और अपने मास्टर यानी दागोन एंसेस्टर से पूछने लगा, क्या आप आपके रिवर्स स्केल को फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं देसी में गोल्डन फिल्म को उसके स्टोरी को पूरी तरह से रिफाइन करने के लिए? क्या इसका मतलब वो आप पूरी तरह से मेरे जैसा बन जाएगा? वो सुनी की बात दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुरा को एलियन की तरफ देखते हुए एलियन से कहने लगा, हाँ जरूर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कौन सा चीज है जिसके लिए तुम यहाँ पर सच में किसी भी हालत में जिलास हो सकते हो? जो सुनी की बात एलियन थोड़ा सा चिढ़ते हुए दागोन एंसेस्टर से कहने लगा, वो देसी में गोल्डन फिल्म जो आप तो सिर्फ मेरे पास था वो अब इसके पास भी आ चुका है, लेकिन इसके पास जो भी है उनमें से कुछ भी आप मेरे पास नहीं आया है। जी सोचे बहुत ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए मास्टर यहाँ पर खुद को शांत कर पाना। तो सुनी की बात एलियन के स्वर को सिलाते दागोन एंसेस्टर एलियन से कहने लगा, कोई की यहाँ पर कौन सा ऐसा चीज है जिसके लिए तुम पूरी तरह से अनसेटल हो रहे हो? अगली वो दागोन एंसेस्टर आप एलियन की तरफ देखते हुए एलियन से कहने
कहने लगा, क्या तुम यहाँ तो भी वो काम भी अकेले कर सकते हो जो मैंने तुमसे कहा था। तो अब इतना परफेक्ट और रेयर स्पेसिमेन हमारे सामने आ चुका है। इसके पास एक बेला स्पीड भी है यहाँ पर। मैं जरूर यहाँ पर जो भी चीज मेरे पास है उन सभी की इस्तेमाल करूंगा उसे बचाने के लिए। या तो भी उसे पहले से या ताकत बढ़ाने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत को भी उसे दे सकता हूँ। तो सुनी की बात एलिन थोड़ा सा शौक और अपनी मास्टर यानी दागोन एंसेस्टर से देखते दागोन एंसेस्टर से पूछने लगा, क्या बेला स्पीड वो क्या चीज है यहाँ पर। तो सुनी की बात दागोन एंसेस्टर अब एलिन से कहना, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर एक किंडा स्पीड भी है और उसी वो हम लोग देख पाते दागोन एंसेस्टर की वो रिवर्स के लिए उसके अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन फिल्म बाहर निकल रहा था। क्लिप वो हमें दिखा दे कोई जुफेन के माइंड में जोर जोर से चिल्ला कह लगा था 9 उसी वो जुफेन अनकॉन्शियस में होकर भी हुआ वो कहने, कौन हो तुम यहाँ पर, किस लिए तुम मुझे बुला रहे हो। जो सुनी की वो आज फिर से जुफेन से कहने लगा 9 सुनी की बात जुफेन पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो जुफेन अपने सामने एक बुद्धि इंसान को देख पाता है। फिर जुफेन उस बुद्धि इंसान तब देखते हो उस बुद्धि इंसान पूछने, कौन हो तुम यहाँ पर। क्लिप जब वो बुद्धि इंसान जुफेन को कोई भी जवाब नहीं देता है। वो सुनने की बात अब जुफेन वहाँ से जाने लगा। जिस चीज को महसूस करने की बात बुद्धि इंसान जुफेन को कहने लगा, वहाँ पर इंतजार करो। अगली पर वो बुद्धि इंसान आप जुफेन तब देखते हुए जुफेन से कहने लगा, आगे बढ़ने की बात तुम्हारे सामने सिर्फ ग्रेट बियॉन्ड ही खड़ा रहेगा। अगर तुम थोड़ा सा भी आगे बढ़ गए तो फिर तुम और कोई भी वापस नहीं जा पाओगे। जो सुनी की बात जुफेन का सोल थोड़ा सा शौक और उस बुद्धि इंसान तब देखते हो उस बुद्धि इंसान से पूछने लगा, ग्रेट बियॉन्ड आश्रम में क्या है यहाँ पर। सुनी की बात वो बुद्धि इंसान थोड़ा सा मुस्कुरा कर जुफेन के सोल से कहने लगा, वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जाकर सोल पूरी तरह से गायब हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये बुद्धि इंसान देखने में बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा।